अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वीवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रीकी टैबलेट्स का रिव्यू करवाऊंगा, यानी कि आपको इसकी फुल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, जिसमें नंबर 1 मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, नंबर 2 इसके यूजेज बताऊंगा, नंबर 3 इसके साइड इफेक्ट्स भी बताऊंगा और नंबर 4 इसकी प्रिकॉशंस भी बताऊंगा। तो वीवर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप ही इस चैनल पर नए हैं तो मेडिकल इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, क्योंकि बेल आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो उससे जब भी मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो व्यूअर्स, अब जो कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीकी टैबलेट्स की जो कि इंट्रोडक्शन है वो करवाता हूँ कि ब्रीकी टैबलेट्स जो कि सामी कंपनी की प्रोडक्ट है, यानी कि ये सामी कंपनी से आती है। तो उसके बाद बात करें तो व्यूअर्स, इसका जो फार्मूला है मिसोप्रोस्टोल, यानी कि ये इस फार्मूले से तैयार होती है। तो व्यूअर्स, ये 200 mg में भी अवेलेबल होती है। तो व्यूअर्स, ब्रीकी टैबलेट्स की जो कि मैंने इंट्रोडक्शन करवा दी है, अब मैं आपको इसके यूजेज बताता हूँ। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको इसके यूजेज बताऊं कि इस मेडिसिन को किस लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो व्यूअर्स, ब्रीकी टैबलेट्स का इस्तेमाल उन लोगों में अल्सर को रोकने के लिए किया जाता है जो गैंटियाँ या दर्द की कुछ मेडिसिन लेते हैं, जैसा कि एनसेड हो गया, डिस्प्रिन हो गया, इस तरह के यूज करते हैं। ये मैदे की परत की हिफाजत भी करती है, यानी कि इस ब्रीकी टैबलेट्स को जो कि मैदे की परत की हिफाजत के लिए भी यूज किया जाता है। और व्यूअर्स, इस ब्रीकी टैबलेट्स को जो कि मैदे की तेजाबियत के खराज के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है, यानी कि इसे गैस्ट्रिक अल्सर के लिए भी यूज किया जाता है। व्यूअर्स, इस मेडिसिन को जो कि हमल बरतरफी के लिए यूज किया जाता है, यानी कि ब्रीकी टैबलेट्स को जो कि प्रेगनेंसी के लिए भी यूज किया जाता है। और व्यूअर्स, बात करें तो ब्रीकी टैबलेट जो कि आयरन की कमी यानी कि खून की कमी के लिए भी यूज होती है। तो व्यूअर्स, मैंने आपको इसके यूजेज बता दिए हैं, अब मैं आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताऊं, यानी कि अगर आप ओवर डोजेज करोगे या किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इस मेडिसिन को यूज करेंगे तो आपको क्या टेम्परेरी रिएक्शंस होंगे। तो नंबर 1 पे आपको मतली आ सकती है, नंबर 2 पे बात करूं तो आपको पेट में शदीद दर्द भी हो सकती है, नंबर 3 पे बात करूं तो आपको कब्ज भी हो सकती है, और नंबर 4 पे बात करूं तो आपको चक्कर आ सकते हैं, नंबर 5 पे बात करूं तो आपको हेडेक यानी कि सर दर्द हो सकता है। तो व्यूअर्स, ख्याल रखिएगा, अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत वगैरह हो तो आपने फौरन इस ब्रीकी टैबलेट्स को छोड़ देना है और अपने करीबी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर रब्ता करना है। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको इसकी प्रिकॉशंस बताऊं कि यानी कि एहतियाती तदाबीर, यानी आप कौन सी मेडिसिन या फार्मूले के साथ इस मेडिसिन को यूज नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपको जो कि मैं इसकी फार्मूला बताऊं कि आप कौन सी मेडिसिन के साथ इस मेडिसिन को यूज नहीं कर सकते। तो नंबर 1 पे कुछ लोग इसे सर्वाइडल भी कहते हैं, कुछ इसे कर्विडिल भी कहते हैं, इसको बहुत से नाम से लोग बोलते हैं, बट इस फार्मूले से तैयार की अगर कोई भी मेडिसिन हो तो आप उसके साथ भी इस ब्रीकी टैबलेट्स को यूज नहीं कर सकते। नंबर 2 पे बात करूं तो प्रेपिडाइल, इस फार्मूले से तैयार की गई जो भी मेडिसिन हो उनके साथ भी आप इस ब्रीकी टैबलेट्स को यानी मिसोप्रोस्टोल को यूज नहीं कर सकते। नंबर 3 पे बात करूं तो विवस प्रोस्टिन E2, इस फार्मूले से तैयार की गई भी जो मेडिसिन हो उनके साथ भी आप इस मेडिसिन को यूज नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, ख्याल रखिएगा, इन मेडिसिन के साथ आप हरगिज भी इन मेडिसिन को यूज ना कीजिएगा, क्योंकि इससे भी आपको रिएक्शंस हो सकता है। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको इसकी अलामत वगैरह बताऊं कि अगर आपको ये अलामत वगैरह हो या आप इस मर्ज में मुब्तला हो तो उनके साथ भी आप इस मेडिसिन को यूज नहीं कर सकते। नंबर 1 पे व्यूअर्स, हाइपर सेंसिटिविटी के जो पेशेंट है वो भी इस मेडिसिन को यूज नहीं कर सकते। नंबर 2 पे बात करूं, दिल की बीमारी के जो पेशेंट है वो भी इस मेडिसिन को यूज ना करें, यानी कि व्यूअर्स, इस मेडिसिन को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर रब्ता करें। यानी कि व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको ब्रीकी टैबलेट्स की जो कि फुल इन्फॉर्मेशन बता दी है, बट फिर भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने करीबी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर मशवरा लेके इस मेडिसिन को यूज कीजिएगा, ताकि आपको कोई रिएक्शन ना हो और आप एहतियात तरीके से इस मेडिसिन को यूज कर सकें। और बाकी व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो आपको ये कैसी लगी। और व्यूअर्स, मेडिकल इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आपको न्यू वीडियो बखूबी आसानी से मिलती रहे। तो व्यूअर्स, मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू मेडिसिन न्यू फार्मूले के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।